सांस्कृतिक महोत्सव के समापन के बाद कॉलेज में वार्षिक सांस्कृतिक रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू हो गया। सांस्कृतिक समिति ने सभी कार्यक्रमों की फोटो, वीडियो और प्रतिभागियों की सूची इकट्ठा की। राहुल ने रिपोर्ट का प्रबंधन संभाला। नेहा ने कविताओं और चित्रों को शामिल किया। सिया और आरव ने नृत्य संगीत की झलकियां जोड़ी। डॉक्टर अजय ने रिपोर्ट की समीक्षा की और कहा कि यह दस्तावेज कॉलेज की विरासत को संरक्षित करेगा। रिपोर्ट में सभी कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं और पुरस्कारों का विवरण था। छात्रों ने इसे कॉलेज मैगजीन के लिए तैयार किया। रिपोर्ट लॉन्चिंग के साथ ही कॉलेज के वार्षिकोत्सव और विदाई समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य सभागार दीप प्रज्वलन से सजा। मुख्य अतिथि प्राचार्य ने शुभारंभ किया। सिया ने लोक नृत्य से शुरुआत की। आरव ने गिटार पर धुनें बजाईं। राहुल ने नाटक का संक्षिप्त प्रदर्शन किया। नेहा ने भावुक कविता सुनाई। विदाई समारोह में सीनियर छात्रों को सम्मानित किया गया। सिया को नृत्य पुरस्कार, आरव को संगीत सम्मान। सभी ने तालियां बजाईं। डॉक्टर अजय ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्रों के व्यक्तित्व को निखारते हैं। समारोह के दौरान छात्रों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। लोकगीत, नाटक और चित्रकला दिखाई। नेहा की पेंटिंग ने सराहना बटोरी। राहुल ने आयोजन समिति का रिपोर्ट पढ़ा। विदाई में सीनियर छात्रों ने जूनियर्स को सलाह दी। सिया ने कहा कि कॉलेज ने सबको परिवार बनाया। आरव ने भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। भोज में पारंपरिक व्यंजन सजे। सभी ने हंसी मजाक किया। परिवारों को आमंत्रित किया गया। सिया के पिता ने गर्व जताया। आरव के माता-पिता ने बधाई दी। रिपोर्ट में लिखा गया कि पूरे वर्ष सांस्कृतिक गतिविधियों ने छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाया। अंतर कॉलेज प्रतियोगिताओं में कॉलेज ने कई पुरस्कार जीते। कार्यशालाओं ने नई प्रतिभाएं उभारी। डॉक्टर अजय ने रिपोर्ट जारी की। छात्रों ने इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। अगले वर्ष की योजना बनी। नए कार्यक्रमों की सूची तैयार हुई। सिया ने नृत्य क्लब बढ़ाया। आरव ने बैंड मजबूत किया। राहुल ने समिति का नेतृत्व लिया। नेहा ने कला प्रदर्शनी प्लान की। कॉलेज जीवन की यादें ताजा हुईं। सिया और आरव ने भविष्य की बातें की। उनका प्यार मजबूत हुआ। राहुल नेहा ने मित्रता निभाई। डॉक्टर अजय ने प्रेरणा दी। पुराने संदूक की कहानी रिपोर्ट में शामिल हुई। छात्रों ने एकता का संदेश दिया। नया सत्र नई उम्मीदों से शुरू। सभी ने विरासत को आगे बढ़ाने का वादा किया। रिश्ते अटूट बने। जीवन के मूल्य सीखे। कॉलेज चमकता रहा। वार्षिक रिपोर्ट जारी होने के बाद कॉलेज में नया सत्र शुरू हो गया। नए छात्रों का स्वागत समारोह आयोजित हुआ। सिया और आरव ने जूनियर्स को सांस्कृतिक क्लब के बारे में बताया। राहुल ने आयोजन समिति की जिम्मेदारियां सौंपीं। नेहा ने कविता ग्रुप में नए सदस्य जोड़े। डॉक्टर अजय ने भाषण दिया कि पुरानी रिपोर्ट नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। रिपोर्ट में सभी कार्यक्रमों का विवरण था, जिसमें कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं और पुरस्कार शामिल थे। नए छात्र उत्साहित हुए। सिया ने लोक नृत्य दिखाया। आरव ने गिटार बजाया। स्वागत समारोह में सांस्कृतिक झलकियां दिखाई गईं। छात्रों ने लोकगीत गाए। नेहा ने कविता सुनाई। राहुल ने नाटक का अंश प्रस्तुत किया। डॉक्टर अजय ने कहा कि रिपोर्ट कॉलेज की प्रगति का दर्पण है। प्राचार्य ने नए सत्र की योजना बताई। सांस्कृतिक समिति ने वार्षिक लक्ष्य तय किए। नए छात्रों ने क्लब ज्वाइन किए। सिया ने नृत्य टीम में शामिल किया। आरव ने बैंड बनाया। राहुल ने समिति मीटिंग बुलाई। नेहा ने चित्रकला शुरू की। सभी ने पुरानी रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट लॉन्चिंग के बाद कैंटीन में चर्चा हुई।
सिया ने आरव से कहा कि विरासत हस्तांतरित हो गई। आरव ने सहमति जताई। राहुल ने नेहा को धन्यवाद दिया। नेहा ने नए सदस्यों का स्वागत किया। परिवारों को रिपोर्ट भेजी। सिया के पिता ने सराहना की। आरव के माता पिता ने गर्व जताया। अगले दिन कक्षाओं में प्रोजेक्ट शुरू हुए। डॉक्टर अजय ने सांस्कृतिक इतिहास सिखाया। छात्रों ने रिपोर्ट से सीखा। नए कार्यक्रमों की योजना बनी। कार्यशालाओं की तिथियां तय हुईं। नए सत्र में पहली कार्यशाला हुई। सिया ने नृत्य सिखाया। आरव ने संगीत अभ्यास कराया। राहुल ने नाटक रिहर्सल की। नेहा ने कविता सेशन चलाया। डॉक्टर अजय ने प्रगति देखी। छात्रों ने टीम वर्क सीखा। पुराने संदूक की कहानी नए छात्रों को बताई। रिपोर्ट में फोटो दिखाए। सभी उत्साहित हुए। सांस्कृतिक क्लब मजबूत हुआ। नए सदस्यों ने प्रदर्शन किया। सफलता मिली। कॉलेज में नई ऊर्जा आई। सिया और आरव का रिश्ता गहरा हुआ। वे भविष्य की बातें करते। राहुल नेहा ने नेतृत्व निभाया। डॉक्टर अजय ने मार्गदर्शन दिया। विरासत आगे बढ़ी। छात्रों ने एकता दिखाई। नया सत्र सफल रहा। रिश्ते मजबूत बने। जीवन मूल्य सीखे। कॉलेज चमकदार बना। नए सत्र की शुरुआत के साथ कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यशालाओं का नया चक्र शुरू हो गया। सांस्कृतिक समिति ने छात्रों का चयन किया और विशेषज्ञ कलाकारों को आमंत्रित किया। सिया ने लोक नृत्य कार्यशाला का संचालन किया, जहां नए छात्र पारंपरिक ताले सीख रहे थे। आरव ने संगीत वर्कशॉप चलाई, जिसमें गिटार और तबला सिखाया गया। राहुल ने नाटक रिहर्सल की जिम्मेदारी ली। नेहा ने कविता और चित्रकला सेशन आयोजित किए। डॉक्टर अजय ने उद्घाटन किया और कहा कि ये कार्यशालाएं छात्रों के व्यक्तित्व को निखारेंगी। छात्र उत्साह से अभ्यास में जुट गए। सिया के नृत्य सिखाने के तरीके ने नए सदस्यों को प्रभावित किया। आरव की धुनें कैंपस में गूंजने लगीं। कार्यशालाओं की प्रक्रिया व्यवस्थित रही। पहले दिन छात्रों को समूहों में बांटा गया। नृत्य में गरबा और भरतनाट्यम सिखाया गया। संगीत में शास्त्रीय राग और लोकगीत अभ्यास हुए। नाटक में पटकथा पढ़ी गई। कविता में भाव अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया। नेहा ने चित्रों में कॉलेज इतिहास उकेरा। राहुल ने मंच प्रबंधन सिखाया। डॉक्टर अजय ने मॉनिटरिंग की। छात्रों ने दैनिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की। नए सदस्यों ने जल्दी सीखा। सिया ने कहा कि अभ्यास से आत्मविश्वास आता है। आरव ने सहमति जताई। सभी ने मिलकर संयुक्त प्रदर्शन की योजना बनाई। तीसरे दिन संयुक्त रिहर्सल हुआ। सिया का नृत्य ग्रुप ने संगीत के साथ ताल मिलाई। आरव ने लाइव धुनें बजाईं। राहुल के नाटक में नेहा की कविता जोड़ी गई। दर्शक छात्रों ने तालियां बजाईं। डॉक्टर अजय ने सराहना की कि विविधता में एकता दिख रही है। कार्यशालाओं ने छात्रों का मंच भय दूर किया। नए सदस्यों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। शाम को कैंटीन में चर्चा हुई। सिया ने आरव से कहा कि ये पल अविस्मरणीय हैं। राहुल ने नेहा को बधाई दी। परिवारों को वीडियो भेजे गए। सभी ने प्रोत्साहन मिला। कार्यशालाओं का समापन छोटे प्रदर्शन से हुआ। सिया ने लोक नृत्य दिखाया। आरव ने एकल गायन किया। राहुल ने नाटक का अंश खेला। नेहा ने चित्र प्रदर्शनी लगाई। डॉक्टर अजय ने प्रमाण पत्र दिए। छात्रों ने टीम वर्क की सराहना की। अगले कार्यक्रमों की योजना बनी। अंतर कॉलेज स्तर पर भागीदारी तय हुई। सिया ने टीम बढ़ाई। आरव ने बैंड मजबूत किया। राहुल ने समिति मीटिंग बुलाई। नेहा ने कला क्लब चलाया। कॉलेज में सकारात्मक ऊर्जा फैली। पुराने संदूक की कहानी नए छात्रों को सुनाई गई।
सिया और आरव का रिश्ता और गहरा हो गया। वे भविष्य के सपने साझा करते। राहुल नेहा ने नेतृत्व निभाया। डॉक्टर अजय ने प्रेरित किया। सांस्कृतिक विरासत मजबूत हुई। छात्रों ने एकता दिखाई। नया सत्र सफल रहा। रिश्ते अटूट बने। जीवन मूल्य सीखे। कॉलेज चमकता रहा। कार्यशालाओं की सफलता के बाद सांस्कृतिक समिति ने अंतर कॉलेज महोत्सव संस्कृति संगम का आयोजन शुरू किया। पहले चरण में छात्र चयन प्रक्रिया चली, जिसमें नृत्य, संगीत, नाटक और कविता के लिए प्रतिभागी चुने गए। सिया ने लोक नृत्य टीम तैयार की। आरव ने बैंड का संचालन संभाला। राहुल ने मंच प्रबंधन और समन्वय की जिम्मेदारी ली। नेहा ने कला प्रदर्शनी और कविता सेशन आयोजित किए। डॉक्टर अजय ने योजना की समीक्षा की और कहा कि यह महोत्सव कॉलेज की एकता को मजबूत करेगा। अन्य कॉलेजों को आमंत्रण भेजे गए। बजट और समय सारणी तय हुई। छात्र उत्साह से अभ्यास में जुट गए। सिया के नृत्य रिहर्सल ने टीम को जोड़ा। आरव की धुनें अभ्यास को जीवंत बनाईं। महोत्सव की प्रक्रिया व्यवस्थित रही। पहले दिन पंजीकरण और उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन किया। सिया का लोक नृत्य ग्रुप ने गरबा से शुरुआत की। आरव के बैंड ने शास्त्रीय संगीत बजाया। राहुल ने प्रतियोगिताओं का संचालन किया। नेहा की कला प्रदर्शनी में चित्रकला ने सराहना बटोरी। दूसरे दिन नाटक और वाद विवाद चले। छात्रों ने पुराने संदूक पर नाटक खेला। कविता सेशन में नेहा ने भावुक रचनाएं सुनाईं। डॉक्टर अजय ने निर्णायक मंडल की अगुवाई की। अन्य कॉलेजों के छात्रों ने विविध प्रस्तुतियां दीं। सिया की टीम ने नृत्य में पहला स्थान जीता। आरव को संगीत पुरस्कार मिला। तीसरे दिन फैशन शो और ग्रुप परफॉर्मेंस हुए। पारंपरिक और आधुनिक परिधान दिखाए गए। राहुल नेहा ने जोड़ी बनाकर भाग लिया। शाम को संयुक्त प्रदर्शन चला। सभी कॉलेजों के छात्रों ने एकता का संदेश दिया। भोज में विविध व्यंजन सजे। सिया ने आरव से कहा कि विविधता सुंदर है। आरव ने हाथ थामा। राहुल ने समिति को धन्यवाद दिया। नेहा ने कविताओं का संग्रह प्लान किया। डॉक्टर अजय ने समापन भाषण दिया कि सांस्कृतिक आयोजन छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। राष्ट्रगान से महोत्सव समाप्त हुआ। महोत्सव के बाद रिपोर्ट तैयार की गई। छात्रों ने फोटो और वीडियो संकलित किए। राहुल ने विवरण लिखा। नेहा ने चित्र जोड़े। सिया आरव ने प्रदर्शन हाइलाइट्स दिए। डॉक्टर अजय ने रिपोर्ट जारी की। परिवारों को साझा किया। सिया के पिता ने गर्व जताया। आरव के माता पिता ने बधाई दी। नए छात्रों ने सीखा। अगले आयोजन की योजना बनी। सिया ने टीम बढ़ाई। आरव ने बैंड मजबूत किया। कॉलेज की प्रतिष्ठा बढ़ी। पुराने संदूक की कहानी सभी को प्रेरित की। सिया और आरव का प्यार परिपक्व हुआ। वे भविष्य की योजनाएं बनाते। राहुल नेहा ने नेतृत्व निभाया। डॉक्टर अजय ने प्रोत्साहित किया। सांस्कृतिक विरासत मजबूत हुई। छात्रों ने एकता दिखाई। नया सत्र सफल रहा। रिश्ते अटूट बने। जीवन मूल्य सीखे। कॉलेज चमकदार बना। कॉलेज में एक बार फिर से सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन की तैयारी जोरों पर थी। छात्रों में उत्साह था क्योंकि इस बार महोत्सव को और भी भव्य और यादगार बनाने का संकल्प लिया गया था। समिति ने कार्यक्रम के नियोजन में पूरी लगन दिखाई। हर विभाग ने अलग अलग कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए अपने विद्यार्थियों को तैयार किया। सिया ने नृत्य की टीम के साथ कई नए लोक नृत्य सीखे और अभ्यास करवाए। आरव ने संगीत की शैलियों पर काम किया और तकनीकी टीम के साथ धुनों की तैयारी की।
राहुल ने नाटक के संवादों को अंतिम रूप दिया और नेहा ने कविता संग्रह और चित्र कार्यक्रम की योजना बनाई। महोत्सव के पहले दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई। शास्त्रीय संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सिया की लोक नृत्य प्रस्तुति दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गई। आरव के बैंड ने ताल और लय से हर किसी का मन मोह लिया। राहुल और नेहा की टीम ने नाटक और कविता से वातावरण को और खूबसूरती से सजाया। डॉक्टर अजय ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम से छात्रों के भीतर आत्मविश्वास, नेतृत्व और सहिष्णुता की भावना जागृत होती है। दूसरे दिन फैशन शो, कला प्रदर्शनी और समूह प्रदर्शन का आयोजन हुआ। छात्रों ने पारंपरिक वेशभूषा और आधुनिक फ्यूजन दोनों को दर्शाने वाली प्रस्तुतियां दीं। कला प्रदर्शनी में शहर के कलाकार भी शामिल हुए, जिन्होंने छात्रों को अपनी कलाकृतियों और कला के विविध रूपों से परिचित कराया। नेहा के द्वारा आयोजित कविता पाठ में भावनाओं का समुंदर था, जिसने सभी को भाव विभोर कर दिया। राहुल ने मंच प्रबंधन कर महोत्सव को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरे और अंतिम दिन समापन समारोह और पुरस्कार वितरण हुआ। कॉलेज की पूरी टीम नई उपलब्धियों के साथ गर्व महसूस कर रही थी। डॉक्टर अजय ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के महत्व को दोहराते हुए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया। सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, जिसमें सिया को उनकी नृत्य कला के लिए विशेष सम्मान मिला। आरव के बैंड ने सर्वश्रेष्ठ धुन का पुरस्कार प्राप्त किया। राहुल और नेहा की टीम ने श्रेष्ठ नाटक और कविता के पुरस्कार अपने नाम किए। समारोह के अंत में सभी ने राष्ट्रगान गाया और एकता का संदेश फैलाया। महोत्सव के बाद छात्र और शिक्षक मिलकर रिपोर्ट तैयार करने लगे, जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम, विजेता और विशेष क्षणों का वर्णन था। इस रिपोर्ट को कॉलेज के बोर्ड और आने वाले प्रतिभागियों के लिए प्रेरणा के रूप में रखा गया। सिया, आरव, राहुल, नेहा और डॉक्टर अजय ने मिलकर इस रिपोर्ट को विशेष बनाया, जो कॉलेज के भविष्य में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का माध्यम बनी। सांस्कृतिक महोत्सव के समापन के बाद कॉलेज में खुशी का माहौल था। छात्रों ने अपनी प्रतिभाओं का शानदार प्रदर्शन किया था। सिया की नृत्य टीम ने प्रथम पुरस्कार जीता। आरव के बैंड को सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए सम्मान मिला। राहुल की नाटक टीम ने दर्शकों को प्रभावित किया। नेहा की कविता ने सभी को भावुक कर दिया। डॉक्टर अजय ने छात्रों की सराहना की और कहा कि ये कार्यक्रम कॉलेज की एकता को मजबूत करते हैं। महोत्सव के बाद रिपोर्ट तैयार की गई। समिति ने सभी कार्यक्रमों का विवरण लिखा। फोटो और वीडियो जोड़े गए। राहुल ने आयोजन प्रक्रिया का हिसाब रखा। नेहा ने चित्रकला प्रदर्शनी की रिपोर्ट बनाई। सिया और आरव ने नृत्य संगीत के हाइलाइट्स दिए। डॉक्टर अजय ने अंतिम समीक्षा की। रिपोर्ट को कॉलेज मैगजीन में प्रकाशित किया गया। नए छात्रों ने इसे पढ़ा। परिवारों को भेजा गया। सभी ने गर्व महसूस किया। कैंटीन में जश्न हुआ। सिया ने आरव से कहा कि महोत्सव ने नई यादें बनाईं। आरव ने सहमति जताई। राहुल ने नेहा को धन्यवाद दिया। नेहा ने सबको गले लगाया। अगले महोत्सव की योजना बनी। सिया ने नृत्य टीम बढ़ाने का प्लान किया। आरव ने नए गीत सिखाने की बात की। राहुल ने मंच व्यवस्था सुधारने का सुझाव दिया। नेहा ने कविता कार्यशाला प्रस्तावित की। डॉक्टर अजय ने बजट स्वीकृत किया। नए सत्र में तैयारी तेज हुई। छात्रों ने अभ्यास शुरू किया। सिया के लोक नृत्य ने नए सदस्यों को जोड़ा। आरव की धुनें कैंपस गूंजी। राहुल ने नाटक रिहर्सल चलाए। नेहा ने चित्र बनवाए। डॉक्टर अजय ने प्रगति देखी। अंतर कॉलेज आमंत्रण भेजे गए। अन्य कॉलेज उत्साहित हुए। पुराने संदूक की कहानी नए छात्रों को सुनाई गई। सभी ने एकता का संदेश लिया। सिया और आरव का प्यार गहरा हो गया।
वे भविष्य के सपने साझा करते। राहुल नेहा ने मित्रता निभाई। डॉक्टर अजय ने प्रेरणा दी। सांस्कृतिक विरासत मजबूत हुई। छात्रों ने टीम वर्क सीखा। कॉलेज जीवन रंगीन बना। रिश्ते अटूट रहे। जीवन मूल्य ग्रहण किए। नया महोत्सव नई उम्मीदों से शुरू हुआ। कॉलेज में युवा उत्सव युवा संगम का आयोजन शुरू हुआ। सांस्कृतिक समिति ने राज्य स्तर के युवा उत्सव के लिए तैयारी की। छात्र चयन प्रक्रिया चली, जिसमें नृत्य, संगीत, नाटक, वाद विवाद और चित्रकला के लिए टीम बनी। सिया ने लोक नृत्य टीम तैयार की। आरव ने संगीत ग्रुप का नेतृत्व लिया। राहुल ने नाटक और वाद विवाद संभाला। नेहा ने कविता और चित्रकला की जिम्मेदारी ली। डॉक्टर अजय ने कहा कि यह उत्सव छात्रों को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएगा। नए छात्र उत्साहित हुए। अभ्यास शुरू हो गया। सिया के गरबा ने टीम को जोड़ा। आरव की शास्त्रीय राग ने अभ्यास जीवंत किया। उत्सव की प्रक्रिया व्यवस्थित रही। पहले दिन चयनित छात्रों ने कैंपस स्तर प्रदर्शन किया। सिया का लोक नृत्य प्रथम आया। आरव का गायन दूसरा। राहुल का वाद विवाद जीता। नेहा की चित्रकला सराही गई। दूसरे दिन जिला स्तर के लिए टीम चुनी गई। डॉक्टर अजय ने मॉनिटरिंग की। छात्रों ने रिहर्सल तेज की। नेहा ने कविता में भाव डाले। राहुल ने नाटक पटकथा सुधारी। सिया ने भरतनाट्यम जोड़ा। आरव ने तबला सिखाया। अन्य कॉलेजों से प्रतियोगिता हुई। कॉलेज ने कई पुरस्कार जीते। जिला स्तर पर युवा उत्सव में कॉलेज टीम ने 20 विधाओं में भाग लिया। सिया की टीम ने नृत्य में प्रथम स्थान लिया। आरव को संगीत दूसरा मिला। राहुल का नाटक तीसरा। नेहा की कविता विशेष पुरस्कार जीता। डॉक्टर अजय ने टीम को बधाई दी। विश्वविद्यालय स्तर के लिए चयन हुआ। छात्रों ने अभ्यास बढ़ाया। सिया ने कहा कि मेहनत रंग लाई। आरव ने सहमति जताई। राहुल ने नेहा को प्रोत्साहित किया। परिवारों ने समर्थन दिया। सिया के पिता ने गर्व किया। भोज में जश्न मनाया। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदर्शन शानदार रहा। सिया का गरबा दर्शकों को झुमाया। आरव की धुन ने तालियां बटोरी। राहुल ने वाद विवाद जीता। नेहा की चित्रकला प्रथम आई। राज्य स्तर के लिए टीम चुनी गई। डॉक्टर अजय ने रिपोर्ट तैयार की। छात्रों ने पुराने संदूक से प्रेरणा ली। एकता का संदेश फैला। समापन में राष्ट्रगान गाया। पुरस्कार वितरण हुआ। कॉलेज का नाम चमका। नए छात्रों ने सीखा। अगले उत्सव की योजना बनी। सिया और आरव का रिश्ता मजबूत हुआ। वे भविष्य साझा करते। राहुल नेहा मित्र बने। डॉक्टर अजय ने प्रेरित किया। सांस्कृतिक विरासत आगे बढ़ी। छात्रों ने टीम वर्क सीखा। कॉलेज जीवन रंगीन रहा। रिश्ते अटूट बने। जीवन मूल्य ग्रहण किए। युवा उत्सव सफल समाप्त हुआ। राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन राज्य की राजधानी में भव्य रूप से हुआ। कॉलेज टीम विश्वविद्यालय स्तर से चयनित होकर पहुंची। सिया की लोक नृत्य टीम ने गरबा और भरतनाट्यम की तैयारी की। आरव ने शास्त्रीय संगीत और तबला पर अभ्यास किया। राहुल ने वाद विवाद और नाटक के लिए तर्क तैयार किए। नेहा ने कविता लेखन और चित्रकला में भाग लिया। डॉक्टर अजय ने टीम को प्रोत्साहित किया कि राज्य स्तर पर एकता दिखाएं। प्रतियोगिता जिला से संभाग फिर राज्य स्तर तक चली। माय भरत पोर्टल पर पंजीकरण पूरा हुआ। फोटो वीडियो अपलोड किए गए। युवा 15 से 29 वर्ष के थे। सिया ने कहा कि मेहनत सफल होगी। उत्सव के पहले दिन लोक नृत्य और गायन चले। सिया की टीम ने 15 मिनट का गरबा दिखाया। ताल, कोरियोग्राफी और वेशभूषा पर जजिंग हुई। आरव ने राग पर गायन किया।
प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक बिना इस्तेमाल किया। राहुल ने वाद विवाद में स्पष्टता और आत्मविश्वास दिखाया। नेहा ने चित्रकला में कॉलेज इतिहास उकेरा। अन्य जिलों की टीमें आईं। डॉक्टर अजय ने मॉनिटरिंग की। सिया की टीम प्रथम चयनित, आरव दूसरा। नेहा को विशेष पुरस्कार। पुरस्कार राशि प्रथम को 10,000, द्वितीय को 4,000। दूसरे दिन समूह लोकगीत और नाटक हुए। टीमों ने अधिकतम 10 सदस्य रखे। सिया ने ग्रुप डांस में एकता दिखाई। राहुल का नाटक पुराने संदूक पर आधारित था। नेहा ने कविता में भाव व्यक्त किए। जज ने रिदम, मेकअप और ओवरल इफेक्ट देखा। राज्य स्तर के 300 युवा भाग ले रहे थे। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। बुंदेलखंड कलाकारों ने लोकगीत दिखाए। तबला सितार जुगलबंदी हुई। कॉलेज टीम ने कई विधाओं में सफलता पाई। सिया ने आरव से कहा कि विविधता मजबूत है। राहुल ने नेहा को बधाई दी। तीसरे दिन पुरस्कार वितरण और समापन। सिया को नृत्य प्रथम 6,000 समूह में। आरव को संगीत द्वितीय। राहुल का वाद विवाद तृतीय 2,000। नेहा की चित्रकला प्रथम। डॉक्टर अजय ने टीम को गले लगाया। राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए चयन संभावित। छात्रों ने राष्ट्रगान गाया। भोज में जश्न मनाया। परिवारों को कॉल किया। सिया के पिता ने गर्व किया। भोपाल जैसे स्थानों पर आयोजन हुआ। प्रचार प्रसार व्यापक रहा। टीम लौटी तो कॉलेज में स्वागत हुआ। रिपोर्ट तैयार की। सिया ने नई टीम बनाई। आरव ने संगीत क्लब बढ़ाया। राहुल ने वाद विवाद ग्रुप चलाया। नेहा ने कला प्रदर्शनी लगाई। डॉक्टर अजय ने प्रेरणा दी। पुराने संदूक से सीख ली। राष्ट्रीय स्तर की तैयारी शुरू। छात्रों ने एकता मजबूत की। सिया आरव का प्यार परिपक्व हुआ। राहुल नेहा मित्र बने। कॉलेज चमका। जीवन मूल्य सीखे। युवा उत्सव सफल रहा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के समापन के बाद पुरस्कार वितरण समारोह नासिक में आयोजित हुआ। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने 15 युवाओं को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया। सिया को नृत्य श्रेणी में पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए मिला। आरव को संगीत के लिए द्वितीय पुरस्कार। राहुल का वाद विवाद तृतीय स्थान। नेहा की चित्रकला प्रथम घोषित हुई। प्रधानमंत्री ने समारोह में भाग लिया। डॉक्टर अजय ने टीम को बधाई दी। पुरस्कार 2 श्रेणियों में थे, व्यक्तिगत और संगठन। कॉलेज को संगठन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। सिया ने कहा कि यह सम्मान पूरे कॉलेज की जीत है। समारोह में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के विजेताओं को सम्मानित किया गया। पदक वितरण के दौरान युवाओं ने स्वामी विवेकानंद के विचारों पर भाषण दिए। सिया का गरबा प्रदर्शन फिर दिखाया गया। आरव की राग भैरवी की रिकॉर्डिंग बजाई। राहुल ने विकसित भारत पर तर्क दोहराए। नेहा का चित्र राष्ट्रगान के साथ प्रदर्शित हुआ। मंत्रालय ने कहा कि पुरस्कार सामाजिक सेवा और राष्ट्रीय विकास के लिए हैं। 15 से 29 वर्ष आयु के युवाओं को प्रोत्साहित किया। कॉलेज टीम ने राष्ट्रगान गाया। भोज में जश्न चला। डॉक्टर अजय ने रिपोर्ट तैयार की। पुरस्कार लौटने पर कॉलेज में भव्य स्वागत हुआ। सिया को नृत्य रानी कहा गया। आरव का संगीत पूजा हुआ। राहुल नेहा को बधाई। प्राचार्य ने विशेष सभा बुलाई। पुरस्कार राशि क्लब विकास के लिए दी। सिया ने नृत्य अकादमी प्लान की। आरव ने संगीत स्टूडियो बनाया। राहुल ने वाद विवाद लीग शुरू की। नेहा ने कला गैलरी खोली। डॉक्टर अजय ने रिटायरमेंट भाषण दिया। नए मेंटर नियुक्त हुए। छात्रों ने पुराने संदूक खोला। संस्थापक के पत्र पढ़े। विरासत आगे बढ़ी। कॉलेज दिवस पर प्रदर्शनी लगी।
पुरस्कार दिखाए। नए छात्रों ने सीखा। सीआरव का विवाह समारोह कॉलेज में हुआ। राहुल गणपति बने। नेहा फूल बरसाई। डॉक्टर अजय आशीर्वाद दिया। परिवारों ने आशीर्वाद किया। सिया के पिता ने गर्व जताया। आरव के माता पिता ने बधाई दी। भोज में सभी शामिल। कैंटीन में विदाई पार्टी। जीवन के पाठ साझा किए। सिया ने कहा कि कॉलेज परिवार है। आरव ने सहमति जताई। राहुल ने मित्रता का वादा किया। नेहा ने कविता सुनाई। नया सत्र शुरू। पुरस्कार विजेता मेंटर बने। सांस्कृतिक क्लब मजबूत। अंतर्राष्ट्रीय उत्सव की योजना। छात्रों ने एकता दिखाई। रिश्ते शाश्वत बने। जीवन मूल्य बने। कॉलेज की कहानी जारी। पुराने संदूक बंद हुआ। विरासत अमर रही। सुखद समापन। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार एक प्रतिष्ठित सम्मान है जिसे युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा उन युवाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय विकास और व्यक्तिगत उत्कर्ष में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह सम्मान व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए प्रोत्साहन देता है और उनकी कहानियां समस्त देश में युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। सिया की कहानी ऐसे ही एक युवा की थी जिसकी लोकनृत्य और सांस्कृतिक जागरूकता ने न केवल कॉलेज बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। सिया ने अपने लोक नृत्यों के माध्यम से समाज में एकता और सद्भाव का संदेश फैलाया। उनका प्रयास गांवों और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को कम करने का माध्यम बना। आरव अपनी संगीत प्रतिभा से सामाजिक समारोहों में संगीत के माध्यम से लोगों को जोड़ता रहा। उसकी धुनों में आत्मीयता और सांस्कृतिक विरासत की गूंज थी। राहुल ने वाद विवाद और नाटक के जरिए सामाजिक मुद्दों पर सबका ध्यान आकर्षित किया। उसने शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं के सशक्तिकरण जैसे विषयों को मुखर किया। नेहा की कविताएं सामाजिक जागरूकता और युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब थीं। उसने अपनी कला और साहित्य के माध्यम से लोगों के दिलों को छुआ। ये युवा पुरस्कार न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का सम्मान थे, बल्कि उनके द्वारा स्थापित आदर्शों, समाज के प्रति दायित्व और परिवर्तन की दिशा के लिए समर्पण का प्रतीक भी थे। आकर्ष श्रॉफ जैसे युवा नेताओं ने शिक्षा प्रणाली में नवाचार और समानता की दिशा में कदम बढ़ाए। उनकी कहानी बताती है कि कैसे प्रतिबद्धता और समर्पण से राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डाला जा सकता है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के युवा उत्सवों में हिस्सा लेना और सफल होना विद्यार्थियों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होती है। सिया, आरव, राहुल और नेहा जैसे छात्र इस परीक्षा में सफल रहे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए यह संदेश दिया कि युवा शक्ति समाज का आधार है। उनके प्रयासों ने कॉलेज की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। डॉक्टर अजय और अन्य मेंटर्स का मार्गदर्शन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि युवा न केवल कौशल सीखें बल्कि समाज को बेहतर बनाने का संकल्प भी लें। यह कहानी एक संपूर्ण प्रेरणादायक यात्रा है जो दिखाती है कि कैसे युवा अपने गृहनगर, विद्यालय और देश के लिए संकल्पित होकर बदलाव ला सकते हैं। यह एपिसोड राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं की प्रेरक कहानियों को सहज और स्पष्ट सूचना के साथ दर्शाता है, जो आत्मविश्वास, सामाजिक सेवा और नेतृत्व की शक्ति को उजागर करता है। बिना किसी क्लिफहैंगर के यह कहानी पूर्णता के साथ समाप्त होती है और आने वाले युवाओं के लिए एक मजबूत संदेश छोड़ती है।